at Aryan with lots of energy. Let me start with this very short video on how to remember section numbers in law. But before I go ahead with this question, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोगों को सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत है क्या, मतलब हम लोग पेपर में सेक्शन नंबर नहीं लिखे तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे, क्योंकि फैकल्टीज ने भी शायद से आपको बोला होगा, नो ऑफेंड टू एनीवन, बट हाँ अगेन इफ यू आस्क मी एज अ एग्जामिनर, आप सोचो मेरे सामने एक पेपर ऐसा है जिसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है लेकिन सेक्शन नंबर नहीं है, और दूसरा पेपर ऐसा है जिसमें सब कुछ अच्छे से लिखा है लेकिन सेक्शन नंबर भी लिखा है। आप सोचो, ऑब्वियसली एज ए एग्जामिनर आई गिव एटलीस्ट हाफ मार्क एक्स्ट्रा टू दिस स्टूडेंट ओवर दिस स्टूडेंट। ऑब्वियसली भले ही तुमने कितना भी अच्छा लिखा हो लेकिन सेक्शन नंबर जिसने लिखा है उसे आधा मार्क तो एक्स्ट्रा मिलेगा। इट इज नॉट ऑब्वियस, राइट? तो आप सोचो कि उसने ये मेहनत अगर की है तो ऐसे अगर सारे कितने भी 5-6 क्वेश्चंस में भी अगर उसने लिखा है तो आप अज्यूम करो, जैसे 5-6 क्वेश्चन तो नहीं बट एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन तो मिनिमम, आप 10-12 क्वेश्चन तो आएंगे जो आपको लिखने हैं प्रॉपरली। तो अगर 10-12 क्वेश्चन में आप लिख देते हो तो पूरा चांस है कि आपके 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर पड़ेंगे। एटलीस्ट हाफ मार्क एक्स्ट्रा टू दिस स्टूडेंट ओवर दिस स्टूडेंट। ऑब्वियसली भले ही नॉट मैंडेटरी, मे बी नॉट मैंडेटरी, मे बी आई वुड से, बट इट इज रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन का लेवल होते जा रहा है वो बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, राइट? इंस्टीट्यूट आपको भी पता है 14% रिजल्ट इज पूरे हिस्ट्री का बहुत लोएस्ट रिजल्ट था। सो ऑब्वियस सी बात है, टफ हो रहा है तो आपको भी उस तरीके से आपको अपग्रेड करना होगा। तो मुझसे पूछोगे तो यस, यू शुड राइट सेक्शन नंबर इन योर एग्जाम। तो फिर हम लोग सेक्शन नंबर याद कैसे करें? तो मेरे केस में तो ऐसा था कि मुझे नंबर्स याद हो जाते थे ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से मेरा वो प्लस रहा है। बट फिर भी अगर याद करने, कुछ सेक्शन नंबर होते हैं जो याद ही नहीं होते हैं, उनको याद करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला तो आपका होता है माइंडसेट। बहुत सारे स्टूडेंट में मैंने जैसे पहले कहा कि ये माइंडसेट ऑलरेडी है कि सेक्शन नंबर तो याद करने ही नहीं है ना, तो फिर हम क्यों फोकस करें उस पर। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो सेक्शन नंबर को वैसे ही स्किप कर देता है। तो सेक्शन नंबर को स्किप करना यही सबसे बड़ी गलती है। पढ़ते टाइम पे भी आप पढ़ते नहीं हो, सेक्शन नंबर स्किप कर देते हो। तो पहले तो आपका माइंडसेट बना लो कि आपको सेक्शन नंबर लिखना ही है एग्जाम में। जब ये एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी ना कि सेक्शन नंबर लिखना है, तब जाके आप ये वर्क करोगे कि हाँ अब मुझे याद करना है ये सेक्शन नंबर, मुझे याद करने की कोशिश करनी है। तो आप वो कोशिश भी नहीं कर रहे हो इस वक्त, जो कि आपको करना चाहिए। तो सबसे पहला होता है माइंडसेट। दूसरा, याद करने का तरीका। आपने देखा होगा जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं वो चीज को, वो सेक्शन नंबर को किसी ना किसी इंसिडेंट से या किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करके फिर बोलती हूँ। मतलब क्या कनेक्ट करने का मतलब क्या है? जैसे मैं हमेशा याद करवाती हूँ आपको, सेक्शन नंबर 7 दैट इज ऑफ एलएलपी इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जर्सी नंबर 7 हमेशा थाला फॉर अ रीजन, करेक्ट है? तो थाला फॉर अ रीजन, ही वाज आल्सो अ लीडर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर इज आल्सो अ लीडर। तो सेक्शन नंबर 7 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा एलएलपी का कि यार ये तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का था। या जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 इज ऑलवेज ऑन गुड्स का डेफिनेशन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पूरा करता धरता ही उस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का गुड्स का डेफिनेशन है। तो करता धरता धोनी भी था। तो ऐसा करके आप याद कर सकते हो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7। इवन क्लॉज नंबर भी डेफिनेशंस की याद करो, जितना हो सकता है उतना याद करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से, या आपके मोबाइल नंबर से याद करो, या आपके सो कॉल्ड स्पेशल फ्रेंड्स होंगे उनके बर्थ डेट से याद करो कि 18 किसी का बर्थडे होगा, या जैसे मेरा बर्थडे होता है 26 अप्रैल, तो सेक्शन नंबर 26 का ही जहां पर भी होगा वो किस चीज को लेकर था उसको कनेक्ट करके आपका बर्थडे है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका बर्थडे है, या क्या पता आपका सो कॉल्ड अगर किसी का ब्रेकअप हुआ होगा वो डेट आपको ठुकरा के मेरा प्यार, आपको वो याद होगी डेट। तो आपको वो डेट्स याद करने हैं एंड देन अगर आपको वो डेट्स के साथ अगर आपने वो सेक्शन नंबर को कनेक्ट कर दिया, चांस ही नहीं है कि आप बोलो, चांस ही नहीं है, चैलेंज लगा लो। जैसे अज्यूम करते हैं किसी का ब्रेकअप हुआ है 25 को, ठीक है, 25 किसी भी महीने के 25 को ब्रेकअप हुआ है, तो आपको याद होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 27 इज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर पहला ही पॉइंट है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो आपको ठुकरा के मेरा प्यार है, ये सब पूरी कहानी बन जाती है ना आपके उसी के इर्द गिर्द। तो 25 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सेक्शन नंबर। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना जरूरी है। तो पहला मैंने कहा आपको माइंडसेट, दूसरा मैंने कहा कनेक्ट कीजिए इन सारे इंसिडेंट्स को जो भी आपके रियल लाइफ सिचुएशंस है उनके साथ। तीसरा, जितना हो सकता है जब भी आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करते हो दैट टाइम यू शुड राइट सेक्शन नंबर ऑल्सो, ठीक है? पहली बात तो हम राइटिंग प्रैक्टिस ही बहुत कम करते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाओ। दूसरी बात, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ जब भी आप लिखते हो सेक्शन नंबर भी लिखा करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ आरटीपीस के आंसर देखे होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरटीपी में, मतलब जो आईसीआई के सजेस्टेड है उसमें सेक्शन नंबर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आरटीपी में भी बहुत सारे जो भी आंसर्स है उसमें सेक्शन नंबर कोट किया है। तो इट इज रिकमेंडरी कहीं ना कहीं
कि यार हाँ, सेक्शन नंबर तो याद करना चाहिए। तो लिखते टाइम पे अगर आपने दो तीन बार अगर आप सेम सेक्शन नंबर लिखते हो तो चीजें याद हो जाएगी। तो पहला माइंडसेट, दूसरा लिखो, तीसरा कनेक्ट करो, चौथा राइम करो उस चीज को किसी न उस सेक्शन नंबर को किसी चीज के साथ राइम करो। ये मेरा मुझे पर्सनली राइम वगैरह करना नहीं आता, आई एम नॉट पोएटिक काइंड ऑफ पर्सन, तो ये मेरे लिए वर्क नहीं किया, आपके लिए शायद वर्क करे। मेरे लिए वो कनेक्ट वाला जो मैंने बताया ना आपको, सेक्शन 25 सेक्शन 7, वो मेरे लिए वर्क करता है। सो इसकी वजह से मुझे सेक्शन नंबर याद आते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपको कौन कौन से, मैं टेक्निक्स बता दूंगी, आप कौन से टेक्निक पे फिट होते हो वो आप देखो। तो इसके अलावा अगला जो टॉपिक है, वो अगला जो पॉइंट है और जो टिप है वो है ग्रुप स्टडी। मतलब क्या, ऐसे ही चलते चलते आपने आपके दोस्त को पूछ लिया, यार बता जरा वो सेक्शन नंबर 25 किसके बारे में, या यार वो बता जरा सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके बारे में। ये मत पूछो आप डायरेक्टली कि यार नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, उसके पॉइंट्स बता। नहीं, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता, ऐसा करके डायरेक्टली पूछोगे फिर सेक्शन नंबर आपको भी याद हो जाएगा और सामने वाले को भी याद हो जाएगा, इससे दोनों का फायदा होगा। तो ऐसे ग्रुप स्टडी करते करते या ऐसे बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए, ये करो। या फिर सारे सेक्शन नंबर्स के, जैसे बेयर एक्ट मैंने आप लोगों को सिखाया है, तो बेयर एक्ट के स्टार्टिंग में सारे सेक्शन नंबर्स लिखे होते हैं, या फिर आप एक बार लिख देना और आप वो सारे चार्ट पेपर पे लिख के वो चार्ट पेपर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रखो जो जहाँ पे आप पूरा टाइम रहते हो। तो पूरा टाइम वो आपके सामने रहेंगे सेक्शन नंबर्स, और रात में सोने से 5-10 मिनट पहले पूरा लिस्ट रोज पढ़ना है। या फिर ऐसा कर सकते हो, बिकॉज अभी सिर्फ 30 डेज है, आपके पास ज्यादा टाइम होगा, तो रोज 3-3, 4-4, 5-5 सेक्शन नंबर रोज याद करने। हाँ ठीक है, ये सेक्शन नंबर में ये था, ये सेक्शन नंबर में ये था, ये सेक्शन नंबर में ये था, ऐसा करके रोज याद करो। या तो टाइम कम है तो रोज 10 मिनट दो, पूरा लिस्ट पढ़ो एंड देन स्लीप। अगेन नेक्स्ट डे पूरा लिस्ट पढ़ो देन स्लीप। 3 दिन सिर्फ पढ़ना है। फिर उसके बाद 4th डे से ट्राई करना है कि यार पहले जो 5 सेक्शंस थे क्या वो आपको याद है बिना देखे। देन आगे का लिस्ट पढ़ो। देन नेक्स्ट डे 10 सेक्शंस याद है, देन आगे का लिस्ट पढ़ो। इस तरीके से अगर आप सामने लिख के रखोगे एंड देन रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, वो भी कम मेहनत में। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सेक्शन नंबर को याद कर सकते हो। आई वुड रेकमेंड कि जरूर याद करो, अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो रोज वेब सीरीज देखने की बजाय 10 मिनट इंस्टा स्क्रॉल करने की जगह आप सेक्शन नंबर्स देख सकते हो एंड याद भी कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ये जो क्वेश्चन था ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो के डाला था, इसलिए मैंने स्पेशली इस पर पूरा वीडियो बनाया है। ऐसा अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कैसे रिएक्ट करना है, जैसे कंपनीज एक्ट का रिवीजन सेशन मांगा है एक ने, आई एम गोइंग टू फॉर श्योर आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड मैं डाल दूंगी, वो हैंड रिटन नोट्स के साथ ट्राई करूंगी कि डाल दूं जिससे आपको बेनिफिट हो। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, सो दैट आई कैन गाइड यू इन अ बेटर वे। एंड द सेकंड थिंग इज, प्लीज अब इतना मेहनत किया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक शेयर करो, लाइक भी किया करो, थोड़ा सा तो लाइक करो, कमेंट करो, जिससे मुझे भी समझे कि आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचा है और आप लोगों को इसका बेनिफिट भी हुआ है और आप लोग उस डायरेक्शन में अब सोचना स्टार्ट कर चुके हो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। यार हम लोग जो बता रहे हैं वो बच्चे सुन भी रहे हैं एंड बच्चे उस चीज को इम्प्लीमेंट करके कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़े से ही सही लेकिन ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एंड क्या पता वो डिफरेंस क्रिएट कर दे आपका 200 एंड मतलब 200 इस तरफ या तो उस तरफ, या तो ऐसा भी हो सकता है लॉ की 40 का इस तरफ और इस तरफ। तो ध्यान रखना 35 या 45 आपके हाथ में है। टेक केयर एंड बाय बाय, कीप स्टडिंग।